तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान सभा से रिलेटेड एमसीक्यू को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान सभा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आई होप कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर ही यहाँ आए होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है 196, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 299 और ऑप्शन डी 389। दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 207। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि टोटल सदस्य कितना था संविधान सभा में। अगर पूछ ले संविधान सभा में टोटल सदस्य कितना था, 389, 389। ठीक, लेकिन पहली बैठक में भाग कितने लोगों ने लिया था, 207। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और जान लीजिए, ये जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ क्या था, प्रथम बैठक थी, यहाँ प्रथम बैठक था। ठीक ना, यहाँ प्रथम बैठक और यहाँ क्या है, यहाँ प्रथम सत्र है। दोनों में अंतर है, प्रथम बैठक और प्रथम सत्र में दोनों में अंतर है। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए 196, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 211 और ऑप्शन डी 389। आपको कंफ्यूज होके 207 नहीं मार देना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211। अगर प्रथम बैठक में पूछेगा तो 207 मारना है, लेकिन अगर प्रथम सत्र में पूछेगा कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो 211 मारना है। आई होप कि कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फ्रांस की परंपरा के आधार पर संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, एक बात बताते हैं, ये जो फ्रांस की परंपरा है, फ्रांस में एक परंपरा थी जो संविधान सभा जब अस्थायी अध्यक्ष को चुन रहा था तो उसमें क्या था कि इस आधार पर चुना था कि जो सबसे वरिष्ठ है, ठीक ना, जो सबसे वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने थे वहाँ फ्रांस में। तो उसी परंपरा के आधार पर भारत में भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वरिष्ठ थे, सीनियर थे, इसलिए इन्हीं को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में विंस्टन चर्चिल ने क्या टिप्पणी की थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में विंस्टन चर्चिल ने क्या टिप्पणी की थी। ऑप्शन ए है यह एक ऐसा निकाय है जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। ठीक ना, ये भी ऑप्शन नहीं है, होगा आपका आंसर। यह भारतीय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, यह ब्रिटिश संसद की शाखा है। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्योंकि विंस्टन चर्चिल पीएम था ब्रिटिश का उस समय, तो वो नहीं चाह रहा था कि भारत स्वतंत्र हो, इसलिए ऐसा कहा था। जब वो चुनाव हार गया था, इसलिए दूसरा पीएम आ गया था उसके जगह पे और भारत को आज़ादी की घोषणा कर दी थी कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे। और जब संविधान सभा बन भी गया, ठीक ना, तो उस पर टिप्पणी किया था, संविधान सभा के संबंध में टिप्पणी किया था विंस्टन चर्चिल ने
कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन डी बी.एन. राव। दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के ये मनोनीत उपाध्यक्ष थे। ये निर्वाचित नहीं थे, चुनकर नहीं गया था। इसने सबको मनोनीत समझते हैं, सब मिल के एक आदमी को भेज देना, खड़ा कर देना, जो इसी को बनाएंगे, ये मनोनीत होता है। ठीक ना, सबके मन से। ये निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्टेड, चुन कर जाना। जैसे इलेक्शन होता है, चुन कर जाता है ना। अभी भी जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो क्या होता है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं, वही मनोनीत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ था मनोनीत उपाध्यक्ष, यहाँ क्या था, मनोनीत उपाध्यक्ष, और यहाँ क्या है, यहाँ है निर्वाचित उपाध्यक्ष। मीन्स इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड मेंबर है ये, निर्वाचित उपाध्यक्ष। तो भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन डी बी.एन. राव। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णामाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन थे संवैधानिक सलाहकार, कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने समर्थन दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों आया कब था, सबसे पहले ये जान लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को। ये बात भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था या उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने समर्थन दिया था। जब संविधान सभा में आया तो सबसे पहले किसने समर्थन दिया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। पुरुषोत्तम दास टंडन ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को समर्थन दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि संविधान का दर्शन अनुप्राणित कब हुआ था। संविधान का दर्शन किसको बोलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जानो। संविधान का दर्शन बोला जाता है उसी उद्देश्य प्रस्ताव को। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। सही से जान लीजिए, संविधान का दर्शन किसको कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक, तो संविधान का दर्शन अनुप्राणित कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को,
22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों दोस्तों सेम क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। दूसरे भाषा में, भाषा का अंतर है, सवाल सेम है दोस्तों। इसका भी आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ केवल एक चीज यहाँ समझना होगा कि संविधान का दर्शन कहा जाता है किसको? प्रियम्बल को, मीन्स प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को जिसको बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। संविधान का दर्शन अनुप्राणित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए। आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, नोट किया होगा। ये दोस्तों हमारा संविधान सभा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसका वीडियो पार्ट 3 है। ये आप अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप जरूर देख लीजिए जाके। अभी खत्म नहीं हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। जितना होगा कितना 100-150 होगा, 200 होगा, लेकिन आपको ये वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रहे हैं, इससे आपको बोरियत नहीं होना है। इसीलिए तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रहा हूँ दोस्तों कि 10-10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ताकि बोरियत फील भी ना हो और क्वेश्चन बढ़िया ढंग से याद भी हो जाए। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 150-200 है इस टॉपिक से रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स।